चर्चा करने वाले हैं। आज चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का क्लास आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं। वो है टेप एंड डाई। पिछले क्लास में टेप से संबंधित सारा सवाल क्लियर करवाए थे और कंसेप्ट भी क्लियर करवाए हुए थे हम थ्योरी से संबंधित। उसी पे बेस्ड होता है सीबीटी एग्जाम। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तो फिर आपका जो मॉक टेस्ट मारते हैं निम्मी पे जा करके या फिर एनसीईआरटी पोर्टल पे जा करके, तो सवाल जो है समझना आसान हो जाता है। तो आज अपना लोग जिस चैप्टर का चर्चा करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, डाई। डाई होता क्या है? टेप के बारे में आप सभी को हम बताए हुए थे। कोई भी जॉब पर इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग टेप का उपयोग करते हैं। पर आज जो अपना लोग चर्चा करने वाले हैं डाई से संबंधित, ये डाई क्या होता है? कोई भी जॉब, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिस पे हमको काम करना हो, उस पे एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम लोग डाई का उपयोग करते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल सहित आपको हम बताना चाहते हैं। आप देखे होंगे गांव भर में चापाकल का मिस्त्री आता है, जो हम लोग सब दिन देख रहे हैं, उससे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। चापाकल का मिस्त्री आता है, वो कभी कभी एक पाइप को दूसरे पाइप में सॉकेट के माध्यम से जोड़ने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, पाइप को ज्वाइंट करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि वो थ्रेड काटता है। इस प्रकार का फिगर होता है, आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का फिगर होता है और इस प्रकार का टूल होता है। इसका उपयोग करके उस पाइप का एक्सटर्नल, बाहरी चूड़ी काटने के लिए वो उपयोग में लाते हैं डाई का। डाई का भी कुछ टाइप है ना, कुछ टाइप जैसे कि ये सॉलिड टाइप डाई है, स्प्लिट टाइप डाई है, टू पीस डाई है, या डाई नट होता है, डाई प्लेट होता है। सभी के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे कहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है। और ये डाई के बारे में जान जाइए इतना, कोई भी जॉब पर या पाइप पर हो गया है ना, सब डाई का उपयोग भी अलग अलग जगह पे होता है। ये जो 5 टाइप का आपको हम दिखा रहे हैं, ये टाइप है डाई का, सबका उपयोग भी अलग अलग है। और ये जो टूल होता है, ये जो है बना होता है, इसका मटेरियल से संबंधित एग्जाम में आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। ये जो टूल है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील इसका मटेरियल होता है, जिसका बना होता है, जिसके माध्यम से हम पाइप पे या कोई भी जॉब पे एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ प्लम्बिंग कार्य के लिए सबसे अधिक इसका उपयोग जो होता है, प्लम्बिंग कार्य के लिए पाइप फिटिंग में डाई का उपयोग किया जाता है। प्लम्बिंग कार्य में लगभग इसका उपयोग हमेशा किया जाता है। साथ ही साथ और कुछ बात है इसका कि सब अलग अलग टाइप का, ये जो आपको फिगर दिखा रहे हैं, ये स्प्लिट टाइप का है, ये स्प्लिट टाइप का डाई है। ये एक और बताया तो सॉलिड टाइप का। स्प्लिट टाइप होता क्या है? स्प्लिट टाइप डाई जो होता है ये एडजस्ट हो सकता है, ये कटा हुआ रहता है। ये डाई जो है आपस में ये ज्वाइंट नहीं, जैसे इस प्रकार से ज्वाइंट है, लेकिन ये दो भाग में कटा हुआ रहता है, ये स्प्लिट रहता है। स्प्लिट मतलब टुकड़ों में। ये डाई जो है स्प्लिट टाइप का है। एक सॉलिड होगा तो ये पूरे रूप से यहाँ से आकर ज्वाइंट रहेगा, जो सॉलिड रहेगा उसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है। साथ ही साथ ये आपका हो गया स्प्लिट टाइप का। और ये जो है ये सॉलिड टाइप आप कर सकते हैं। और ये जो है डाई आपका, ये एडजस्ट, यहाँ पे नट लगा हुआ होता है, इसका जो साइड है, ये डाई जो है इसको हम अलग अलग साइज का, जिस साइज का हमको थ्रेड काटना है, जो डायमीटर का पाइप होगा हमारा, इसको हम एडजस्ट करके है ना साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो होता है ये हैंडल है दोनों साइड से, इसको पकड़ करके हम डाई स्टॉक को, ये डाई स्टॉक है, इसको पकड़ करके हम इसको एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं, जिससे क्या होता है थ्रेड कट जाता है जिस जॉब पे हमको काटना है। इससे संबंधित और कुछ बात है। और ये डाई प्लेट जो होता है, डाई प्लेट आप देख रहे हैं, ये डाई प्लेट है, ये क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में अगर हमको होल करना हो, 3 mm से कम का साइज में अगर अपना लोग को थ्रेड काटना हो, 3 mm से कम का साइज का अगर अपना लोग को थ्रेड काटना हो, तब अपना लोग क्या करता है, ये डाई प्लेट का उपयोग करते हैं। और अधिक उपयोग किया जाता है डाई प्लेट का। एक होता है डाई स्टॉक। डाई स्टॉक क्या होता है? बाहरी चूड़ी काटते समय जिस साधन के द्वारा डाई को पकड़ा जाता है, घुमाया जाता है, वो क्या कहलाता है? डाई स्टॉक। ये जो है
चूड़ी काटते समय ये वाला हिस्सा को और इस वाले हिस्सा को पकड़ करके हम जो घुमाते हैं, इसी को अपना लोग कहते हैं डाई स्टोक। इसका कुछ और फार्मूला भी है जिसको हम आगे अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको सवाल जो देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला सवाल तो उसके कार्य से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगा। डाई का उपयोग किस काम करने के लिए किया जाता है, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए किस टूल का, इनमें से कौन सा टूल का यूज किया जाता है, इंटरनल के थ्रेड के लिए इनमें से कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है। इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, और 100% सवाल आएगा भाई। एक सवाल आपको न्यूमेरिकल टाइप का देखने के लिए मिलेगा आपको, जिसमें आपको लिखा रहेगा M10 × 1.25 का थ्रेड चाहिए तो उसके लिए ब्लैंक साइज निकालें। अब ब्लैंक साइज क्या होता है ना, इसके बारे में भी आपको हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल टाइप का है, इस टाइप का जो आप सवाल देखिएगा, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसको भी आपको हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। ब्लैंक साइज जो होता है, ब्लैंक साइज जैसे कि कोई भी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, इसी के ऊपर में थ्रेड काटना है, हमको थ्रेड काटना है। थ्रेड काटने से पहले तो ये जो है ब्लैंक रहेगा, है ना, सादा रहेगा पूरे, ये ब्लैंक साइज कहलाता है। थ्रेड काटने से पहले कोई भी शाफ्ट का जो है डायमीटर वो कहलाता है, डायमीटर या उसका शेप जो कहलाता है ब्लैंक साइज कहलाता है। ठीक है, थ्रेड काटने के बाद ही आपका जो है आप मेंशन करिएगा इसका जो है थ्रेड कितने mm का है, इसका पिच क्या है, ये सब चीज़ आप उसके बाद जानने के लिए आपको मिलता है। कोई भी अब जैसे डाई का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है आपको बता ही है, एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाहरी चूड़ी काटने के लिए अपना लोग डाई का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से अब सवाल आपका रहेगा जो आपको हम अभी बताए हैं, तो ब्लैंक साइज आप समझ गए होंगे। थ्रेड काटने से पहले शाफ्ट का जो भी डायमीटर रहेगा, जो भी लेंथ रहेगा, वो ब्लैंक साइज रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग इस बस एक है इसका फार्मूला, ब्लैंक साइज का जो फार्मूला है इसको आपको याद रखना है। छोटा सा फार्मूला है, आपको दिखाते हैं। ब्लैंक साइज बराबर होता है BS बराबर होता है D - P/10, है ना। ये D जो है, ठीक है, ये D होता है डायमीटर, और यहाँ पे ये M जो आपको इंडिकेट कर रहा है ये डायमीटर ही है ना। ये शाफ्ट का जो है डायमीटर, इस शाफ्ट का जो डायमीटर है वो आपको ये D प्रदर्शित करता है। माइनस P जो है, ये P होता है पिच, मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, पिच, है ना, /10 है ही। ये फार्मूला पे ये जो आपका दिया हुआ है सवाल, इसको आप पुट कर दीजिए। उसी प्रकार से देखिए BS बराबर हम लिख दिए हैं 10 - 1.25, है ना, ये आपका क्या है, पिच है। 1.25 जो है ये पिच है। M10 जो है ये आपका डायमीटर है, शाफ्ट का डायमीटर हो गया आपका। 10 × 1.25 जो है ये आपका पिच है, मतलब इतना पिच का, इतना डायमीटर और पिच का, है ना, थ्रेड चाहिए तो आपको ब्लैंक साइज, ये जो है पूरे ब्लैंक साइज आप लीजिएगा कितने का शाफ्ट, है ना, पूरा प्लेन शाफ्ट कितने का लीजिएगा वो निकालने का ये फार्मूला है, ये तरीका है। इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो आप क्या करिएगा, फार्मूला पे पुट कर दिए, डायमीटर आपका D बराबर 10 है -1.25, है ना, 1.25 ये जो P है, पिच जो है, उसके बाद /10 है, तो /10 यहाँ पर आप कर दीजिए। इसको पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व करिएगा आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप यहाँ पे 10 - 0.125 का है कि यहाँ पर आप भागा दीजिएगा ना, तो ये 0 आगे आ जाएगा, 1.25, है ना। इसको जब आप माइनस कीजिएगा आपको निकल करके आएगा। आप देखिए यहाँ पर हम माइनस किए हैं, है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद तीन अंक है, तो हम 3 को 0 एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। उसके बाद फिर इसी को हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये जब माइनस कर दिए हैं तो इसका जो आंसर राइट आ जाएगा 9.875, है ना। ये कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, है ना, इसको खुद करिएगा। उसके बाद फिर इसी टाइप का सवाल आपको जब भी मिलेगा एग्ज़ाम में तो आसानी से बन जाएगा। आपको बस याद रखना है ब्लैंक साइज BS बराबर होता है D - P/10, है ना, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम किसी टॉपिक पे आते हैं अगले किसी वीडियो में।